Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो आज हम अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। क्वेश्चन बैंक जो है वो SCRT की तरफ से दिया गया है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन बैंक में जो है वो तमाम लेसन्स के क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, सवालात दिए गए हैं और उसे आपको हल करना है। और कहा गया है कि इसमें जो मेथड दिया गया, जो पैटर्न दिया गया है, उसी पैटर्न से जो है वो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में जो सवालात दिए गए हैं मराठी में भी आया है PDF, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह उर्दू में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बैंक में हमारे दिया हुआ है कि गणित विभाग 1 है मार्च 21 के लिए। अब इसमें पहला पॉइंट दिया है कि ये सिर्फ सराव के लिए, प्रैक्टिस के लिए है बच्चों को, और ज़रूरी नहीं कि इसमें से पूछा जाए। तो ये बच्चों ये इसलिए दिया गया 2 लाइन, ताकि इन केस अगर कुछ होता है या नहीं आता है पेपर में तो कोई जो है वो SCRT को ब्लेम ना कर सके, तो इसलिए आपको पहले से बता दिया गया है। तो क्वेश्चन बैंक जो है वो बहुत ही मेहनत से बना हुआ है। इसके जो सवालात है, जिसने भी क्वेश्चन बैंक बनाया है, बहुत ज़्यादा सवालात है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसमें जिन्होंने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अगर वो क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से उनके लिए इनफ है इतना पास होने के लिए। और इसमें से नहीं तो 60 से 70% क्वेश्चंस तो आएंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो मेहनत की है तो वो मेहनत ऐसे ही नहीं की है, तो इसलिए हम हर चीज़ के लिए जो है वो उनको ब्लेम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन बैंक से कहीं ना कहीं हमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप इस क्वेश्चन बैंक को इम्पोर्टेंट समझकर हल कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें जो मेथड यूज़ किया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए कि किस मेथड का सवाल दिया हुआ है। नंबरात बदल दिए गए, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में भी नंबरात बदल दिए जाए, लेकिन सवाल वही होगा, उसी मेथड से पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर उस पर ध्यान दीजिए और इसको इम्पोर्टेंट समझकर जो है वो अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए पहले। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको इम्पॉर्टेंट समझ के सॉल्व कीजिए। इसमें जो मेथड दिया गया है वो हमको हल करना है। यहाँ दिया हुआ है 4x जमा 5y बराबर 19, ठीक है, की तरसीम बनाने के लिए। अब यहाँ पर उर्दू में लिख देती हूँ 4x जमा 5y बराबर 19। जब तक हमारी उर्दू मीडियम के लिए क्वेश्चन बैंक नहीं आता, हम इसको ही थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। की तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, ये पहला हमारा सवाल है। तो हमारे पास क्या है, 4x जमा 5y बराबर 19। हमारे पास x की कीमत है 1, तो जहाँ भी हमको x नज़र आएगा हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। 4 ज़रब 1 जमा 5y बराबर 19, 4 एकम 4 जमा 5y बराबर 19। इसलिए 4 बराबर के उस तरफ जाएगा तो 5y बराबर 19 नफ़ी 4, तो इसलिए 5y बराबर 19 में से 4 गए, बचा यहाँ पर 15, तो इसलिए y बराबर 15/5, 5 दिया 15, तो इसलिए y बराबर क्या मिला हमको, 3। तो यहाँ पर हमारा बयान B क्या है, दुरुस्त है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि अगर dx बराबर 26, dy बराबर -39 और d बराबर 13 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। तो हमको यहाँ पर x की कीमत पूछा हुआ है, तो x की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर dx बटे d। dx कितना दिया हुआ है सवाल में, 26, और d की कीमत कितनी दी गई है, 13। अब यहाँ पर dy की कीमत हमको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है ना, लेकिन हमको सिर्फ x की कीमत पूछा तो हम वही मालूम करेंगे। 13 दूनी 26, हमको x की कीमत क्या मिल गई, 2, यानी यहाँ पर हमारा बयान 2A जो है वो दुरुस्त है। तीसरा सवाल है हमारा कि इसमें से दी गई मसावात में कौन सा खत्ती मसावात नहीं है। तो यहाँ पर दी गई मसावातों में से कौन
सी मसावात खत्ती मसावात नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा सवाल है कि दी गई मसावातों में से कौन सी मसावात खत्ती मसावात नहीं है। ठीक है, तो खत्ती मसावात की क्या डेफिनेशन है कि यहाँ पर खत्ती मसावात यानी कि उसमें दो मुतगैर होना चाहिए, यानी दो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो यहाँ सब में तो दो मुतगैर है, एक्स वाई सब में एक्स वाई है, यानी ये सब में फिट बैठ रहा है कि दो मुतगैर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर सबसे बड़ी कुव्वत एक होनी चाहिए। सबसे बड़ी कुव्वत जो है, जो दर्जा है इसका, वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा एक किसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दर्जा ये दो है, इसका मतलब ये है कि ये खत्ती मसावात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल हमारा। यहाँ पे हमको चौथे सवाल में बताना है कि दी 3x = 6y = 12 इस मसावात का हल नहीं है, यानी जो नीचे दिया गया वो इसका हल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, दी गई हमजाद मसावात में नीचे दिए गए कौन से मुतबादिल जो है वो मसावात का हल नहीं है। तो यहाँ पे हल नहीं है पूछा है, यानी इसको हल करने के बाद में हमको वो कीमत मिलनी चाहिए। यहाँ पे हल नहीं है पूछा है। तो यहाँ देखो 3x = 6y = 12 है ना। तो यहाँ पर अगर ये दोनों साइड इक्वल आते हैं कीमत रखने पर, तो इसका मतलब ये कि ये दी गई मसावात का हल है। तो अब हम लाइन से रख के देखते हैं। यहाँ पे है नफ़ी 4 और नफ़ी 4, तो इसका मतलब ये x है और ये दूसरा जो है वो y है। तो यहाँ 3 ज़रब नफ़ी 4 रख लिए और 6 ज़रब 4 रख लिए बराबर 12। 3 चौक 12, 6 चौक 24, तो 12 में से 24 नफ़ी जमा नफ़ी, यहाँ बचा 12, ये बराबर हो गया, यानी इसका ये हल है। दूसरा देखते हैं रख के, 3 ज़रब 0 जमा 6 ज़रब 2 बराबर 12, सिफर हो गया, ये 6 दूनी 12, यानी ये भी मसावात का हल है, 0 और 2 भी, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका हल है। तीसरा देख लेते हैं, 3 ज़रब 8 और जमा 6 ज़रब नफ़ी 2 बराबर 12, 8 तिया 24, नफ़ी जमा नफ़ी 6 दूनी 12, 24 में से 12 गए तो 12 बचा, फिर ये इक्वल हो गया। इसका मतलब ये तीनों भी जो है वो इसके हल है। ये तीसरा जो है वो इसका हल, यानी वही बचा तो वो हल नहीं होगा। ये भी हल करके देख लेते हैं। तो 3 ज़रब 1 जमा 6 ज़रब 1, सॉरी 3 ज़रब 3 है ना। इस x की कीमत 3 है, y की कीमत 1 है। तो 3 तिया 9, 6 एकम 6, तो 9 और 6 होते हैं 15, यानी ये बराबर नहीं है 12 के। इसका मतलब ये d जो है वो दी गई मसावात का हल नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। अगला सवाल है कि ये दिया है मुरब्बे कालिब और x की कीमत पूछा हुआ है। तो मुरब्बे कालिब यानी तिरछी ज़रब करना है। तो 3 ज़रब यहाँ हम हल कर लेते हैं, 3 ज़रब x यानी कि 3x नफ़ी 5 ज़रब 2 है ना, और बराबर में 2, जब दिया है 2 तो 3x नफ़ी 5 दूनी 10 बराबर 2, नफ़ी 10 बराबर के उस तरफ गया तो क्या बन जाएगा, जमा 10, तो 3x बराबर 12, x के साथ 3 है बराबर के उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि 3 चौक 12। तो इस तरह से हमको यहाँ पर x बराबर क्या मिला 4। तो हमारा यहाँ पर मुतबादिल b जो है वो दुरुस्त है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर हमको d की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर लिखेंगे कि 5x जमा 3y जमा 11 बराबर 0 और 2x जमा 4y बराबर नफ़ी 10। हमजाद मसावाते हल करने के लिए d की कीमत मालूम कीजिए।
ठीक है, ये सवाल है, ये हमारा छठा। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे हमको ये MCQ सवाल है तो इसके हल से इसको कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे रफली हल करा रही हूँ। जो हल करने वाले सवालात होंगे उसको हम प्रॉपर करेंगे, है ना। इसको अभी हम यहाँ पे हमको डी की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे मसावात, 5x जमा 3y जमा 11 है तो बराबर की उस तरफ जाकर नफ़ी 11, मसावात 1 हो गई। दूसरा है 2x जमा 4y बराबर नफ़ी 10, मसावात 2 हो गई। अब हमको डी मालूम करना है सिर्फ, तो डी यानी कि जो x और y के ज़रीब होते हैं, तो यहाँ पर x का ज़रीब 5, यहाँ x का ज़रीब 2, फिर यहाँ y का ज़रीब 3 और यहाँ y का ज़रीब 4। 5 ज़रब 4 नफ़ी 3 ज़रब 2, तो 5 चौक 20 नफ़ी 3 दूनी 6, तो 20 में से 6 नफ़ी किए तो कितना बच गया 14। तो इस तरीके से डी की कीमत हमको मिल गई 14, यानी हमारा मुतबादिल ए जो है वो यहाँ पर दुरुस्त है। इसके बाद अगला सवाल है, ये मसावात दी गई हमको, हमजाद मसावात, और हमको x जमा y की कीमत मालूम करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमको अपना भी दिमाग लगाना होगा, बड़ा हल नहीं करना है हमको। 1 नंबर का सवाल है तो ये देखना है कि इसमें हमको कितना हल करना है, ठीक है, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। हमको x जमा y पूछा हुआ है, 49x नफ़ी 57y बराबर 172, मसावात 1 हो गई। 57x नफ़ी 49y बराबर 252, ये मसावात 2 हो गई। अब हमको चूँकि यहाँ पर जमा करने के लिए पूछा गया है, तो जब हम यहाँ पर जमा का अमल करेंगे तो कोई भी अलामत नहीं बदलेगी और हमको यहाँ पे नफ़ी में जवाब आएगा, क्योंकि बड़े की अलामत नफ़ी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तफरीक का अमल करेंगे। तो लिखेंगे 1 और 2 को तफरीक करने पर, ठीक है। तो तफरीक करने पर तो सब अलामत बदल गई, यहाँ नफ़ी है तो जमा मिल गया, यहाँ पर जमा था तो नफ़ी हो गया। अब 49 में से 57 गए तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 8 बच जाएगा। 8x अलामत बड़े अदद की नफ़ी, यहाँ पे भी अलामत बड़े अदद की यानी कि नफ़ी 8y, और यहाँ पे हमको मिल जाएगा 80, अलामत 252 की यानी नफ़ी 80। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नफ़ी 8 को मुश्तरिक निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ मिल जाएगा x, यहाँ से नफ़ी 8 बाहर ले लिए तो यहाँ पे आ जाएगा जमा, क्योंकि नफ़ी जमा होता है नफ़ी, बराबर नफ़ी 80। तो x जमा y बराबर नफ़ी 8 बराबर के उस तरफ गया तो तकसीम में बदल जाएगा, नफ़ी 8, 8 दहाम 80, नफ़ी और नफ़ी कट गया। तो इस तरीके से x जमा y की कीमत हमको क्या मिल गई, यहाँ पर 10 मिल गई। तो ये हमारा जो है वो MCQ के 7 सवाल हमने देखे। MCQ हमको हल करके शो नहीं करना होता है, सिर्फ हमको ये मुतबादिल का जवाब लिखना होता है। यहाँ पे हमने इस तरीके से जवाब लिखे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जवाब लिखकर हमको यहाँ पर लिखना है C और 10। इसके बाद 8वां सवाल देखते हैं। ये हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 1 का A चल रहा है, MCQ सवाल पहले सबक का, ठीक है। तो पहले सवाल में दिया हुआ है कि 2x नफ़ी y बराबर 2, ये हमजाद मसावात का हल डैश है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको हल मालूम करना है, तो हल मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जैसे किए दोनों इक्वल आना चाहिए, तो सब कीमत रख के हमको देखनी पड़ेगी। 2x नफ़ी y बराबर 2, तो हम ये 2 और 2 रख के देखते हैं। तो 2 और 2 का मतलब क्या होता है, ये x है और ये y है ना, ये x की कीमत, ये y की कीमत। तो हमने 2 ज़रब 2 रख दिए, y की जगह पे 2 बराबर 2, 2 दूनी 4, नफ़ी 2 बराबर 2, 4 में से 2 गए 2, 2 बराबर 2। अब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इसका हल है, अगर इक्वल नहीं होता तो इसका हल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हमारा बयान ए जो है वो ये दुरुस्त है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला सवाल, x नफ़ी y बराबर 10 और x जमा y बराबर 70, इस हमजाद मसावात का हल डैश है। इसका भी हमको हल मालूम करना है। तो यहाँ तो 2 मसावात दी गई है, तो हम इसको मसावात को हल करके आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब हुआ कि ये मसावात, हमजाद मसावात का हल डैश है, ठीक है। तो ये हमारी मसावात है, x नफ़ी y बराबर 10 मसावात नंबर 1 और x जमा y बराबर 70 मसावात नंबर 2।
तो इस तरीके से मसावात जमा नफ़ी कट जाएगा, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को जमा करेंगे। ठीक है, तो जमा करने पर कोई अलामत में तब्दीली नहीं आती, कट गया। यहाँ बचा 2x बराबर 70 और 10 कितने हो गए, 80। तो इसलिए x बराबर 80/2, 2 चौक 8 बराबर 40। तो इस तरह से x बराबर हमको क्या मिला, 40। अब x बराबर 40 जो है वो हम मसावात नंबर 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर, तो मसावात नंबर 1 ले लो, x नफ़ी y बराबर 10। हमने यहाँ रख दिया 40 नफ़ी y बराबर 10। 40 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 40 हो गया। अब 10 में से नफ़ी गया तो नफ़ी 30 हुआ, है ना। तो ये नफ़ी और नफ़ी कट गया, तो y बराबर हमको क्या मिल गया, 30। तो x 40 और ये 30, तो हमारा हल क्या मिल गया, पहले हम x लिखते हैं, बाद में फिर हम y लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा हल क्या हुआ, यहाँ पर B हमारा बयान दुरुस्त है, 30 और 40। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको मसावात दी गई है और हमको dx की कीमत मालूम करना है ना। इस हमजाद मसावात के लिए dx की कीमत मालूम कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं d की कीमत, dx की कीमत। तो dx की कीमत मालूम करने के लिए हमको ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आप मेथड यहाँ पर जो मेथड के सवालात पूछे गए हैं उसी मेथड के सवालात आपको इम्तिहान में पूछे जाएंगे। तो आप इसको लाइट मत लीजिए, आप इसको इम्पोर्टेंट समझकर हल कीजिए। यहाँ पर है 4x जमा 3y बराबर 19 और दूसरा है हमारा 4x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 11। चूँकि हमको dx मालूम करना है तो dx वाले को हटा देते हैं, पहले क्या लेते हैं C1 C2 यानी 19 और नफ़ी 11 और फिर y का ज़रीब 3 और नफ़ी 3। 19 ज़रब नफ़ी 3 नफ़ी 3 ज़रब नफ़ी 11, तो 19 तिया 57, 57 माइनस में ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा 33। तो हमारा जवाब क्या आया, नफ़ी 24, अलामत बड़े अदद की। तो हमारा बयान सी जो है वो ये दुरुस्त है। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 का ए MCQ सवाल सबक नंबर 1 का मुकम्मल होता है। अब हम आगे देखते हैं अपना सवाल नंबर 1 का बी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये भी 1 मार्क्स के लिए है, 1 गुणाचे प्रश्न यानी 1 मार्क्स वाले सवाल है। तो यहाँ पर लिया हुआ देखो, यहाँ से मैं हल करती हूँ। 3x² नफ़ी 7y बराबर 13 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात है या नहीं। इसके पहले भी एक सवाल आया था, तो इसका दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात की क्या तारीफ़ होगी कि इसमें दो मुतगय्यर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मुतगय्यर का तो इस्तेमाल है x और y का, लेकिन दूसरी क्या शर्त है कि इसके सबसे बड़ी कुव्वत क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यानी कि कुव्वत का मतलब कि इसका दर्जा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दी गई मसावात का दर्जा 1 नहीं है, इसलिए 3x² नफ़ी 7y बराबर 13 दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावात नहीं है। ये 1 मार्क्स के लिए हमको लिखना है। ठीक है, ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा सवाल, x और y मुतगय्यर का इस्तेमाल करके मसावात बनाइए। दूसरा सवाल है हमारा। सवाल क्या है कि दो आदाद का फ़र्क 3 है, ये हमारा सवाल है। अब यहाँ पे हम इसका जवाब लिखेंगे, दो मुतगय्यर x और y, इसका फ़र्क जो है वो 3 है, यानी क्या बनेगा, x नफ़ी y बराबर 3। ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, तीसरा सवाल है ना, आसान है बहुत ज़्यादा। 4x जमा 5y बराबर 0, इस हमजाद मसावात में अगर x बराबर 0 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सवाल, मसावात 4x जमा 5y बराबर 20 के लिए अगर
x बराबर 0 हो तो y की कीमत मालूम कीजिए। बहुत आसान आसान सवालात दिए गए हैं आपको। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ बच्चों कि आपको मेथड ध्यान में रखना है कि क्या मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके नंबर्स बदल जाए लेकिन मेथड, इसी तरह के मेथड के सवालात आपको पूछे जाएंगे। तो हमारा हल हम लिखते हैं 4x जमा 5y बराबर 20। हमको यहाँ पर x बराबर 0 लेना है, जहाँ भी x नज़र आएगा हम 0 रख देंगे, जमा 5y बराबर 20। 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब करो 0 ही आ जाता है, तो 5y बराबर 20। इसलिए y बराबर किस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 5y बराबर 20 ले लेते हैं, 0 जमा 5y यानी 0, और y बराबर 5 बराबर किस तरफ जाकर तकसीम में 5 चौक 20, तो इसलिए y बराबर क्या मिला हमको 4। ये हमारा हल करने वाला सवाल है तो हम इसको प्रॉपर हल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 4, x जमा y बराबर 7 इस हमजाद मसावात का कोई दो हल लिखिए। है ना, x जमा y बराबर 7 मसावात का कोई दो हल लिखिए। अब यहाँ पे देखो आप कंफ्यूज हो गए कि इसका हल कैसे लिखे हम। तो जैसे हम तरसीम बनाते हैं ना बच्चों, तरसीम में कैसे अपनी मर्जी से हम फर्ज करके लिखते हैं, वो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये मसावात हो गई, x जमा y बराबर 7 हमको लेना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 1 लेने पर। अब मसावात में रख लेते हैं, x जमा y बराबर 7, x क्या है 1 जमा y बराबर 7, 1 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 1, और इसलिए y बराबर मिला हमको 6। तो इस तरीके से हमको एक हल क्या मिल गया यहाँ पर, 1 और 6। अब दूसरा ले लेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से ना, क्योंकि हमको हल पूछा है, कोई दो हल लिखिए। तो हम जैसे तरसीब में हल करते हैं सेम उसी तरीके से हमको अपनी मर्जी से इसको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिए, तो x बराबर 2 ले लिए, मसावात फिर से वही x जमा y बराबर 7, 2 जमा y बराबर 7, जमा 2 बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी 2, तो y बराबर 7 में से 2 गए बचे 5। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे हल क्या मिला, 2 और 5। तो हमारे दो हल क्या हो गए, 1 और 6 और 2 और 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मसावात के कोई दो हल क्या है, 1 और 6, 2 और 5। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि हमजाद मसावात 5x जमा 3y बराबर 6 का अगर 0 और 2 हल हो, हल है क्या, ये हमको पूछा है। यानी मसावात 5x जमा 3y बराबर 6 का हल 0 और 2 है या नहीं, ये बताइए हमको। तो यहाँ पे हम सवाल नंबर 5 लिख लेते हैं, मसावात 5x जमा 3y बराबर 6 का हल 0 और 2 है या नहीं बताना है। तो जब हल कब होता है, जब दोनों इक्वल आते हैं ना। तो यहाँ पर 5x जमा 3y बराबर 6, कीमत रख लेते हैं। तो 5 ज़र्ब 0 और 3 ज़र्ब 2 बराबर 6, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 0 जमा 6 यानी 6 हो गया, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब ये इक्वल आया तो हल है। तो यहाँ पे जवाब लिखेंगे कि 5x जमा 3y बराबर 6 का हल 0 और 2 है। ये हमारा इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है हमारा, अब यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखो सवाल नंबर 6 फिर से सेम है कि हमजाद मसावात a नफ़ी b बराबर नफ़ी 3 का कोई
दो हल लिखिए। ठीक है, फिर से ए बराबर 1 रख लेंगे, तो ए नफ़ी बी बराबर नफ़ी 3, ए 1 रख लिए, नफ़ी बी बराबर नफ़ी 3, बराबर के उस तरफ गया 1 तो क्या बन गया, नफ़ी 1 हो गया। तो इसलिए नफ़ी बी बराबर नफ़ी 4, ये नफ़ी और नफ़ी कट गया तो क्या मिला यहाँ पर, बी बराबर 4। तो यहाँ पर एक हल हमारा ए बराबर 1 हुआ तो बी बराबर 4। अब दूसरा हल हम ए बराबर 0 रख लेते हैं, तो ए बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने रख लिया 0, नफ़ी बी बराबर नफ़ी 3, 0 में नफ़ी किए तो नफ़ी बी ही आएगा, नफ़ी 3, नफ़ी और नफ़ी कट गया, क्या मिला हमको यहाँ पर, बी बराबर 3। तो इस तरीके से हमारा दूसरा हल क्या हो गया, 0 और 3। तो हमारे ए नफ़ी बी बराबर नफ़ी 3 का दो हल क्या है, 1 और 4, और दूसरा जो है वो 0 और 3 है। ठीक है, अब 7वां सवाल हम देखते हैं। 7वां सवाल क्या दिया गया, मसावात दी गई है और हमको x जमा y की कीमत मालूम करना है ना। तो सवाल नंबर 7 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमजाद मसावातें x जमा 2y बराबर 5 और 2x जमा y बराबर 7 हो तो x जमा y की कीमत मालूम कीजिए। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। मसावात 2x जमा y बराबर 7, मसावात नंबर 1, और x जमा 2y बराबर 5, मसावात नंबर 2। सब जमा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, मसावात 1 और 2 को जमा करने पर, तो ये क्या हुआ, 2 और 1 कितने हो गए, 3x, 2 और 1 3y, 7 और 5 12। अब यहाँ से 3 मुश्तरिक निकाल लो, x जमा y मिल गया बराबर 12, 3 यहाँ पर ज़र्ब में है, बराबर के उस तरफ जाकर तकसीम में बदल जाएगा, 3 चौक 12, तो इसलिए x जमा y बराबर हमको क्या मिला यहाँ पर 4। तो ये हमारा सवाल नंबर 7 का जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 8, डी एक्स बराबर 24 और x बराबर नफ़ी 3, तो डी की कीमत मालूम कीजिए। तो हम देखते हैं सवाल नंबर हमारा 8 है ना। अगर डी एक्स बराबर 24 और x बराबर नफ़ी 3 हो तो डी की कीमत मालूम कीजिए। आसान है बहुत ही, डी एक्स दिया और x और d की कीमत पूछा है तो x की कीमत क्या आ जाएगी, फॉर्मूला क्या है, डी एक्स बटे डी। x दिया हुआ है नफ़ी 3, इसकी जगह मैं रखूँगी नफ़ी 3, डी एक्स की जगह मैं रखूँगी 24 और d हमको नहीं मालूम है ना। तो इसलिए d बराबर ये तकसीम में उधर जाके ज़र्ब बन जाएगा और नफ़ी 3 वहाँ पर ऊपर है तो बट्टे में आ जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, नफ़ी ऊपर मुंतकिल हो गया तो d बराबर नफ़ी 8, तो ये हमारी d की कीमत हो गई। इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 हमारा इबारती सवाल है। तो देखो यहाँ पे सवाल नंबर 9 इबारती सवाल है। क्या दिया हुआ है कि एक किताब की कीमत पेन की कीमत से, कलम यानी पेन की कीमत के दुगना से 5 ज़्यादा है। ठीक है, किताब की कीमत, अगर किताब की कीमत को x फ़र्ज़ किया जाए है ना, तो इसका हल देख लेते हैं। अगर किताब x है तो हमने x यानी किताब की कीमत क्या है, पेन की कीमत यहाँ पे y फ़र्ज़ की गई है, तो पेन की कीमत का दुगना से 5 ज़्यादा, तो ये मिल गया हमको मसावात। अब इसको हम तरतीब दे देंगे, तो इसलिए x नफ़ी 2y बराबर क्या होगा 5, चूँकि हमको हमजाद मसावात पूछा बनाने के लिए कहा गया है तो ये हमारा इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये सवाल। 10वां सवाल देखते हैं कि इसको हमको आसान सूरत में लिखना है।
इसको हमको आम सूरत में लिखना है। तो यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं 10वां सवाल। a/4 जमा b/3 बराबर 4 को आम सूरत में लिखिए। आम सूरत में लिखिए यानी क्या? सबक नंबर 1 के पहले सफ़े पे मसावत दी गई है। ax जमा by बराबर c, ये इसकी आम सूरत है। इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तिरछी ज़र्ब करेंगे। a ज़र्ब 3 यानी कि 3a हो गया, जमा b ज़र्ब 4 यानी कि 4b हो गया, और बटे 4 ज़र्ब 3 यानी कि 4 तिया 12 बराबर 4। अब ये 12 यहाँ पर तकसीम में है, बराबर के उस तरफ जाके किस में बदल जाएगा? ज़र्ब में। तो 4b बराबर 4 ज़र्ब 12, 12 चौक 48। तो इसलिए 3a जमा 4b बराबर 48। ये हमारी हो गई इसकी आम सूरत। ax जमा by बराबर c। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज घुमा कर दिया हुआ, लेकिन बहुत आसान है। बच्चों आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जितने भी मेथड यूज़ किए गए हैं उस तरह के मेथड के सवालात ही आएंगे। हो सकता है यही सवाल आ जाए, लेकिन आप इसको ये मत समझिए कि ये बेकार है, इतना सारा सवाल दे दिया गया हमको, लेकिन आपकी आसानी है, क्योंकि किताब में देखो कितने सारे सवालात हल करने के लिए हमको। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन नंबर सबक नंबर 1 में अभी फ़िलहाल हमने a और b हल किया, तो उसमें 10 और 10 20 सवालात थे जो बहुत ही आसानी से हल कर चुके हैं, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, तो आप लोग ये जल्दी जल्दी हल कर पाएंगे। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का a और b देखते हैं। आगे जो है वो इंशाल्लाह हम शाम तक आगे का हल करेंगे। इतना आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरीके से।